ये कहानी एक कपल की जो कि बेंगलोर में रहता है, जिसका नाम राहुल और रोशनी है। जस्ट उनकी पढ़ाई अभी कंप्लीट हुई थी। दोनों सेम कॉलेज में थे, एक दूसरे को वहीं से प्यार भी करते थे और साथ में रहना भी चाहते थे। तो दोनों ने जॉब ली और दोनों का जॉब सेम जगह लगा, एयरपोर्ट पे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि वो साथ में रहना चाहते थे, लेकिन जहां पे भी वो रूम देखने जाते वहां पे उनको मना कर दिया जाता। उनको कहा जाता कि हम घर बैचलर्स को नहीं देंगे। और उससे भी बड़ी बात कि रोशनी एक लड़की है। तो लोग ये बात सुनकर और गुस्सा हो जाते कि एक लड़का लड़की वो भी बैचलर साथ में रहेंगे तो सोसाइटी में लोग क्या कहेंगे। तभी राहुल सोचता है कि क्यों ना झूठ बोला जाए, किसी को क्या ही पता चलेगा। रूम मैं अपने नाम पे ले लेता हूं और रोशनी मुझसे मिलने आएगी। और ये लोग ऐसा ही करते हैं कि राहुल एक जगह रूम ले लेता है और रोशनी इससे कभी कभार मिलने आती है। शुरू में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या होता है कि ऑनर उनको देख लेता है। ऑनर पूछता है ये कौन है। राहुल कहता है कि ये मेरी कजन है, लेकिन ऑनर को वो शक हो जाता है। अब बार बार बहाने से ऑनर कभी भी आ जाता, सरप्राइज विजिट कर जाता या कभी भी उन पे शक करने लगता। और ये चीजें अब इन दोनों के बीच का टेंशन भी बढ़ा रही थी। राहुल और ऑनर के बीच में हमेशा तू तू मैं होता रहता। तो एक दिन क्या हुआ कि ऑनर ने कह दिया कि भाई अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहां से निकलो। राहुल कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऑनर कहता है कि मैं आप पे कंप्लेन भी कर सकता हूं, इसीलिए प्यार से समझा रहा हूं, यहाँ से निकल जाओ। राहुल भी गुस्से में कहता है ठीक है, मुझे 10 दिन का टाइम दो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। उस 10 दिन के बीच में ऐसा होता है कि एक और कपल उनके घर के ठीक बगल वाले घर में आते हैं, मतलब फ्लैट में आते हैं। क्योंकि एक ही कॉरिडोर पे 4 फ्लैट थे, उसमें बगल वाले फ्लैट में एक और कपल आते हैं जिनका नाम था अयान और करिश्मा। अब इन 10 दिनों में क्या होता है कि इनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम 2 BHK का फ्लैट ले और साथ में रहे। रोशनी इस बात से खुश नहीं थी। रोशनी को लगा कि यार हम कैसे रह सकते एक स्ट्रेंजर के साथ। अभी 10 दिन हमारी मुलाकात हुई, हमारी दोस्ती हुई और हम साथ में कैसे रह सकते हैं। राहुल कहता है कि अच्छे लोग हैं यार, कोई दिक्कत नहीं होगा। रोशनी भी मान जाती है और ये 2 BHK फ्लैट देखने लगते हैं। तो एक दिन क्या होता है कि राहुल को ऑफिस में बैठे एक न्यूज़पेपर के अंदर कटिंग दिखती है और उस कटिंग में ये लिखा था कि 2 BHK फ्लैट, वो भी बहुत कम दाम में, एक पॉश एरिया में आपको मिल जाएगा। राहुल जल्दी से फोन करता है अयान को और कहता है कि भाई मुझे फ्लैट मिल गया, तू जल्दी से आ, जल्दी से देखने चलते हैं। वो दोनों फ्लैट देखने जाते हैं और वो फ्लैट देखकर भाई खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि इतना अच्छा फ्लैट, 2 बड़े रूम, एक बड़ा हॉल, किचन, बाथरूम, 2 बालकनी। तो वो सोचते हैं कि भाई इसको डन करो। जैसे वो बालकनी में जाते हैं, उनको बड़ा सा स्विमिंग पूल देखने को मिलता है सामने ही। तो वो बोलते हैं कि भाई इतने कम दाम में हमें कोई और घर नहीं मिलने वाला, क्योंकि इससे पहले जितने भी घर देखे थे वो बड़े महंगे थे और किसी अजीब से एरिया में। उनके साथ जो एजेंट था वो कहता है कि इस घर को लेने के लिए आपको एक चीज तो करना पड़ेगा, आज ही आपको 11 महीने का पूरा रेंट देना पड़ेगा। अब ये सुनकर वो भी चौंक गए, क्योंकि इससे पहले वो जहां पे भी रह रहे थे वहां पे 1 महीने 2 महीने का रेंट मांगा जाता था एडवांस, लेकिन यहां पे 11 महीने का। अयान कहता है कि भाई देख, ये डील दोबारा नहीं मिलेगा, तो सोच मत, पैसे हम दे देते हैं, और वैसे भी पैसे मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। तो राहुल भी मान जाता है। ये दोनों खुश होकर घर जाते हैं, मतलब अपने अपने गर्लफ्रेंड के पास, और उनको ये चीजें बताते हैं। अब ये अगले ही दिन क्या करते हैं कि अपने गर्लफ्रेंड्स को लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं फ्लैट दिखाने। अब कहानी यहां पे बड़ी अजीब सी मोड़ लेने वाली थी। जैसे ही रोशनी उस घर को देखती है, उसे बुरा फील होता है। और ये अचानक से नहीं हुआ था। वो जो घर था वो 5 फ्लोर का था, तो 3rd फ्लोर तक सब कुछ अच्छा था। वो सीढ़ी से चढ़ रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही रोशनी 4th फ्लोर पे आती है, उसे एक अजीब सी निगेटिव एनर्जी महसूस होती है। यहां पे मैं आपको बता दूं कि रोशनी जो है वो एक रिलीजियस लड़की है, तो उसको ये निगेटिविटी समझ में आती है। वो राहुल को कहती है कि नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हम कहीं और घर ले लेते हैं, हमें मिल जाएगा। राहुल गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि पागल हो गई हो यार, एक तो इतना खोजने पे ऊपर से ऑफिस छोड़कर मुझे घूमना पड़ता है, तब जाकर ये मिला है, और इतना अच्छा व्यू है, इतने अच्छे रेंट में मिला है, तुम्हें समझ नहीं आता क्या।
रोशनी सोचती है, लेकिन अयान भी कहता है कि अरे यार मत करो ऐसा। लेकिन करिश्मा बड़ी खुश थी, उसे कोई दिक्कत नहीं था। तो रोशनी भी मान जाती है कि सब कह रहे हैं तो भाई मैं इतना क्यों सोचूं, और साथ में ही तो रहेंगे। वो दोनों घर देखने जाते हैं। जैसे अंदर जाते हैं तो एक कमरे में पूजा का सामान रखा हुआ था। रोशनी कहती है कि ये क्या है? तो अयान और राहुल कहते हैं कि हाँ, हमने एजेंट से पूछा था, उसने कहा था कि भाई यहाँ पे एक पहले कोई रहता था जिसने पूजा कराया, लेकिन उसको अचानक से घर छोड़ना पड़ा। अब ये सुनकर रोशनी कहती है कि पूजा का काम करवाकर लोग कैसे घर छोड़ते हैं? वो तो गृह प्रवेश में लोग पूजा करवाते हैं, रहने के लिए कोई घर क्यों ही छोड़ेगा? तो अयान कहता है कि ऐसा नहीं है, उन्होंने बीच में कभी कोई पूजा कराया होगा, बाद में उनको इमरजेंसी लगा, वो चले गए, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। तो रोशनी भी मान जाती है। लेकिन रोशनी कहती है कि भाई इस घर में हम जब तक शिफ्ट होंगे, ये सारा पहले का सामान सब कुछ तुम्हें हटाना पड़ेगा, ये हमारे आने के बाद नहीं दिखना चाहिए। तो राहुल कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अरे वो मैं करवा दूंगा यार। और ये लोग एक दिन बनाते हैं जिस दिन ये शिफ्ट होने वाले हैं, और वो दिन था सैटरडे का। सैटरडे के दिन ये सारा सामान लेके उस घर में पहुंचते हैं। रोशनी और करिश्मा जो है वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के जाने लगती है। तभी उसे फोर्थ फ्लोर पे उसी सीढ़ी पे एक लड़की बैठी हुई दिखती है। तो वो करिश्मा की तरफ देख के कहती है कि एजेंट तो बता रहा था, मतलब राहुल और अयान को ये बता रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। करिश्मा कहती है कौन लड़की? रोशनी कहती है ये जो सीढ़ी पे बैठी है। करिश्मा कहती है कोई नहीं है। जैसे रोशनी ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, वहां पे कोई नहीं था। रोशनी को डर सा लगता है, लेकिन वो सोचती है कि छोड़ो ना, अभी इन सब चीजों पे क्या ही देखना, एक तो इतना काम बचा हुआ है। फिर वो रूम में इंटर करते हैं और अपने सामानों को एक जगह पे रखते हैं। सामान को एक जगह सजाने के बाद जब वो रात में थक हार के बैठते हैं, तो वो सोचते हैं क्यों ना हम टेरेस पे चलते हैं। जब वो टेरेस पे जाते हैं, उनको देखकर मजा आ जाता है। खुला सा आसमान, पहली बार इतने बिजी लाइफ में वो आसमान देख रहे थे। तो वहीं पे चारों बैठकर कम से कम 2-3 घंटे निकाल देते हैं, और रात के 12-1 बजे नीचे आते हैं। और आने के बाद सबसे पहला काम उनका था सोने जाने का। तो यहाँ पे रोशनी और राहुल जो है वो अपने कमरे में चले जाते हैं, और करिश्मा और अयान जो है वो अपने कमरे में। और चारों के चारों बहुत खुश थे कि अब वो साथ में रहेंगे और उनको कोई टोकने वाला भी नहीं है। और फिर सुबह में क्या होता है कि चारों के चारों अपने काम पे चले जाते हैं। जब वो शाम को लौटते हैं तो राहुल कहता है कि फिर से हम टेरेस पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, टाइम पास करेंगे, और फिर नीचे आएंगे यार, उसमें बड़ा मजा आ रहा है। तो अयान भी कहता है कि हाँ यार, मजा तो बहुत आ रहा है। वो चारों के चारों फिर से 10 बजे के आसपास ऊपर चले जाते हैं, और बातचीत करते करते 1 बज जाता है, और फिर नीचे आते हैं। लेकिन उस दिन जो था वो कुछ अलग था। रोशनी रात में जब सोई हुई थी, तभी रात के करीबन 3 बजे के आसपास रोशनी को ऐसा फील होता है कि जहां पे राहुल सोया हुआ है, जैसे आप कभी मैट्रेस पे सोते हो तो आपको बगल वाले का एहसास होता है, तो उसे भी ऐसा एहसास होता है कि कोई बगल में है, लेकिन वहां पे मैट्रेस काफी दबा दबा फील हो रहा है। जब वो अपना आंख खोलती है तो वो देखती है कि राहुल अपने 2 पैरों पे और 2 हाथों पे बैठा हुआ है। और ये देखकर रोशनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो कहती है राहुल क्या कर रहे हो? राहुल कहता है श्श, तुम्हें कितने दिन बाद देख रहा हूं। रोशनी कहती है मतलब? राहुल कहता है कि कहा ना श्श। रोशनी उसको जोर से हिलाती है, राहुल वहीं पे बेहोश हो जाता है। रोशनी बहुत डर जाती है और अयान को कहती है, लेकिन अयान कहता है अरे कुछ नहीं यार, थका आ रहा होगा। तो रोशनी कहती है थका आ रहा होगा? वो अपने 2 पैरों और 2 हाथों पे बैठा था। तो वो कह रहा है कि भाई ऐसे ही बैठेगा ना, वो थका होगा, उसके पीठ में दर्द होगा, कुछ होगा, ठीक है ना, सुबह में पूछ लेंगे। जब सुबह में यहाँ पे राहुल उठता है, राहुल को सब कुछ बताया जाता है। राहुल कहता है कि यार मुझे कुछ याद नहीं है, थकावट ही होगा, मुझे ऐसा लगा कि मैं उठा था, लेकिन मतलब ज्यादा कुछ याद नहीं है। तो सब उस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीजें घर में दिखने लगी थी। सोने के बाद ऐसा एहसास होता है कि कमरे में कोई आ रहा है, हॉल में कोई दौड़ रहा है, बालकनी से कोई आवाज दे रहा है, गेट पे कोई नॉक कर रहा है, किचन के बर्तन कोई गिरा रहा है, सिंक अपने आप चालू हो जा रहा है। सब कुछ ये महसूस हो रहा था। फिर एक दिन क्या होता है कि राहुल और रोशनी सोए हुए थे।
तभी रोशनी को ऐसा महसूस होता है कि कुछ नोचने की आवाज आ रही है। जैसे वो उठ के देखती है तो राहुल को देखती है वो तकिया नोच रहा था, उसको फाड़ रहा था। रोशनी कहती है क्या कर रहे हो? राहुल कहता है कि तुम कितना सवाल करती हो यार। तो रोशनी कहती है कि तकिया क्यों फाड़ रहे हो? राहुल कहता है कि देखो वो वहीं पे है ना। रोशनी कहती है कौन कहाँ पे है? वो कहता है हॉल में देखो ना। रोशनी हॉल की तरफ देखती है क्योंकि उसका दरवाजा खुला हुआ था, मतलब बस पर्दे लगे हुए थे। तो वो देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई दौड़ते हुए उनके कमरे में आ रहा है। वो जोर से चीखती है। राहुल अपने होश में आता है और राहुल कहता है क्या हुआ? रोशनी कहती है कि देखो तुम्हें समझ नहीं आ रहा लेकिन इस घर में कुछ है। मैंने पहले दिन ही कहा था लेकिन तुम और अयान नहीं मान रहे। राहुल कहता है कि सो जाते हैं, सुबह में बात करते हैं। जब सुबह में चारों उठते हैं, चारों एक दूसरे से ये बातें शेयर करते हैं तो अयान और करिश्मा कहते हैं कि यार तुम्हें ही ये सारी चीजें क्यों महसूस हो रही है? इन चीजों को इग्नोर करने की वजह से इनके बीच में टेंशन बढ़ते ही जा रहा था। जब भी ये ऑफिस से लौटते तो इनको दिखता कि कभी पंखा ऑन है तो कभी फ्रिज खुला हुआ है, कभी वॉशिंग मशीन चल रहा है तो कभी कुछ और ये एक दूसरे को ब्लेम करते कि तुम्हारे वजह से या तुमने किया। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें जल जाती, जैसे कभी टीवी जल जाता, कभी पंखा जल जाता, और ये एक दूसरे से लड़ते रहते। इनका जो हेल्थ था वो पूरी तरीके से खराब होने लगा। जो राहुल था उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। अब चारों इस बात को इग्नोर करने लगे कि इस घर में कुछ प्रॉब्लम है। अब दिक्कत ये होने लगी कि ये एक दूसरे को ब्लेम करने लगे जो भी चीजें हो रही हैं उसको लेकर। अब एक दिन क्या हुआ कि जब करिश्मा नहाकर बालकनी में गई तो वो बालकनी में अपने बाल को सुखा रही थी। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो खींचने की कोशिश करती है लेकिन वो छूटता नहीं है। वो चिल्लाने की कोशिश करती है तो आवाज बाहर नहीं आती, लेकिन फिर भी वो चिल्लाकर अयान कहती है। जब अयान और राहुल दौड़ कर आते हैं तो देखते हैं कि करिश्मा वहां पे बेहोश पड़ी हुई है। वो उसको उठाकर रूम में ले जाते हैं। जब करिश्मा को होश आता है तो वो कहती है कि पता नहीं किसी ने मुझे पकड़ लिया था और जबरदस्ती मुझे खींच रहा था अपनी तरफ। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन अयान और करिश्मा रात में सोए हुए थे। तभी उनको महसूस होता है ना कि बालकनी में कोई खड़ा है। तो अयान कहता है कि बालकनी में कौन, राहुल है क्या? तो यहाँ पे करिश्मा कहती है कि हमारे बालकनी में राहुल क्यों होगा? ये हमारे रूम का बालकनी है यार। तो जब वो बालकनी की तरफ जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कुछ उड़ रहा है, एक बड़ा सा प्लास्टिक। वो जब हवा में देखते हैं तो वो प्लास्टिक नहीं कुछ और था, क्योंकि उस दिन ना हवा चल रहा था ना कुछ, और उतना बड़ा चीज कैसे उड़ सकता है? करिश्मा वहां पे इतना डर जाती है कि वो बालकनी के दरवाजे को बहुत जोर से बंद करती है और डर कर बिस्तर पे बैठ जाती है। अयान भी डर चुका था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था। अयान कहता है अरे वो कुछ ना कुछ होगा, उस पर इतना गौर मत करो। करिश्मा कहती है कि कुछ नहीं, वो कुछ कुछ अजीब सा है। राहुल और रोशनी कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम उनकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अयान कहते हैं सो जाते हैं, कल ऑफिस जाना है, कल सुबह में बात करते हैं ना इसके बारे में। जैसे वो सोने गए करीबन 3:30 के आसपास उनको ऐसा महसूस हुआ कि वही प्लास्टिक उनके हॉल में चल रहा है या उड़ रहा है। जब वो उठकर बैठकर देखने लगे तब वो आवाज जो है वो बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हॉल से वो प्लास्टिक उड़ते हुए रूम में आ रहा है। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और उसमें कुछ ना कुछ तो अंदर घुसते हुए उनको दिखा। प्लास्टिक नहीं था लेकिन कुछ तो था। करिश्मा इतना डर जाती है कि वो भगवान का नाम लेने लगती है। जैसे वो भगवान का नाम लेती है वो आवाज खत्म हो जाता है, लेकिन वो डर से सो नहीं पाते। अब अगले दिन क्या होता है कि अयान और करिश्मा जो है वो राहुल और रोशनी को ये सारी बातें बताते हैं। तो राहुल रोशनी भी चौंक जाते हैं, लेकिन राहुल अभी भी इन बातों को नहीं मान रहा था, क्योंकि जितने भी इंसिडेंट हुए थे वो राहुल के साथ नहीं हुए थे, वो रोशनी के साथ हुए थे। तो राहुल कहता है कि तुम लोग ये सारी कहानी मत बनाओ, अच्छे से रहो भाई, ऐसा घर नहीं मिलने वाला। रोशनी कहती है तुम विश्वास करो, इस घर में कुछ ना कुछ गलत है। एक दिन क्या होता है कि जब ये चारों एंजॉय करके, मतलब ऊपर जो ये टाइम पास करते थे, उसके बाद जब नीचे आ रहे थे तो अयान कहता है कि यार तुम लोगों ने कभी गौर किया है कि
ये छत का टेरेस का जो दरवाजा है वो बंद नहीं होता। अयान कहता है कि हाँ यार, सच में ये बंद नहीं होता। तो वो अगले दिन एजेंट को फोन करते हैं और कहते हैं कि भाई ऊपर का दरवाजा बंद क्यों नहीं होता। तो एजेंट कहता है कि भाई उसको बंद करने की क्या जरूरत है, उसको खुले रहने दो ना, कौन सा चोर घुस रहा है। तो अयान और जो राहुल है उनको ये वर्ड सुनकर ऐसा लगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि हमारे घर में कोई चोर घुसता हो या घुसने की कोशिश करता हो। जो हमें वो आवाजें आती हैं या जो हमारे घर में जो टीवी अप्लायंस या जो अदर अप्लायंस खुले हुए हैं वो कहीं कोई और तो नहीं कर रहा। अब राहुल और जो अयान होते हैं उनका पूरा दिमाग चला जाता है चोर पे। लेकिन यहां पे करिश्मा कहती है कि जब वो चोर घर में घुसता है तो चोरी क्यों नहीं करता। तब वो क्या करते हैं कि वो जो 5 फ्लोर का जो मंजिल था, मतलब जिस घर में वो रह रहे थे, 3rd फ्लोर तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 4th और 5th फ्लोर पे कोई नहीं रहता था। और ये देखकर भी कोई कैसे घर ले सकता है भाई। वो जब 3rd फ्लोर के लोगों से, 2nd फ्लोर के लोगों से या ग्राउंड फ्लोर के लोगों से जब बातें करते हैं, उनसे पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि 4th और 5th पे कोई नहीं रहता, तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही, मतलब बातों को घुमाते हुए कहते हैं कि नहीं, वहां पे अभी तक कोई आया ही नहीं, तो कोई कैसे रहेगा, आप लोग पहले हो तो आप लोग रह रहे हो। तो उसमें इनडायरेक्टली रोशनी जो है वो पूछ देती है कि देखिए, हमारे साथ ऐसा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है, क्या आपको इसके बारे में पता है। सारे लोग डर तो जाते हैं लेकिन बताता कोई कुछ नहीं है। एक दिन क्या होता है कि राहुल जैसे रात में वॉशरूम जाने के लिए उठता है। अब जो वॉशरूम था वो रूम के बाहर था, मतलब एक कॉमन वॉशरूम था, वॉशरूम प्राइवेट नहीं था। दोनों का एक रूम था जिसमें बालकनी थी, लेकिन जो वॉशरूम था वो कॉमन था। तो जब वो अपने रूम से बाहर आता है वॉशरूम के लिए, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि सोफे पे कोई बैठा हुआ है। पहले तो उसको लगता है कि करिश्मा होगी या अयान होगा, लेकिन जब वो पास में जाता है तो बड़े बड़े बाल वाला एक आदमी कुछ घुर्राने की आवाज निकाल रहा था। राहुल को लगा कि ये कौन है भाई। वो जोर से चिल्लाता, भाई तू कौन है। उसे लगा चोर है। वो आदमी अजीब सा घुर्राने की आवाज निकालते हुए हंसते हुए कहता है कि ये आवाज कोई नहीं सुन सकता और मैं यहीं रहता हूं और यहीं रहूंगा। तुम लोग यहां पे जो घुसे हो, तुम लोग यहां रह नहीं सकते, और हां, वो मेरी है। जैसे ये कहता है वो फिर से चिल्लाता है राहुल कि भाई तू है कौन। और जैसे ये चिल्लाता है एक अजीब सा धुआं उठता है और वो इंसान गायब हो जाता है। लेकिन सोफे पे उसके पैरों के निशान थे। वो अयान करिश्मा को उठाता है, रोशनी को उठाता है। जब उनको सारी बातें बताता है तो वो कहते हैं कि देखो, अब तुम्हें भी विश्वास हो गया ना कि कोई तो है। अगले दिन क्या होता है कि ये चारों तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, और पंडित इनको बहुत सारे उपाय बताता है, घर में पूजा भी करवाते हैं, लेकिन ये चीजें रुकती नहीं। कभी राहुल को ऐसा फील होता है कि उसके चेस्ट पे कोई बैठा है, कभी रोशनी को ऐसा फील होता है कि कोई हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रहा है, कभी वॉशरूम में कोई घुर्राने की आवाज निकल रहा है, कभी अयान और करिश्मा को ऐसा महसूस होता है कि कोई उनसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, और ये चीजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब ये इनके कंट्रोल में नहीं रही तो राहुल और रोशनी ने सोचा कि क्यों ना अपने फैमिली मेंबर्स को बुला लिया जाए, इसी बहाने शादी की बात भी कर लेंगे। तो ये अपने मम्मी पापा बहन को बुला लेता है राहुल, और वैसे ही रोशनी भी अपने मम्मी पापा को बुला लेते हैं, और अयान और करिश्मा जो थे वो इनके दोस्त बन जाते हैं। तो जैसे ही फैमिली एक दूसरे से मिलती है, इनको सारी बातें अच्छी लगती है एक दूसरे में। इनको लड़की भी पसंद होती है और लड़का भी। तो अब शादी की बात आगे बढ़ती है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि राहुल का भाई जो है वो बालकनी में बैठा हुआ था। अब यहां पे अभी तक इस बारे में कोई बात हुई नहीं थी, भूत या किसी चीज के बारे में। तो राहुल के भाई को ऐसा लगता है ना कि हॉल में जहां टीवी चल रहा है उसके बगल में कूलर के पास कोई बैठा हुआ है। राहुल का भाई कहता है ये कौन है। वो जब उसके पास जाता है वो दौड़ते हुए भाग जाता है अपने 4 पैरों पे। राहुल का भाई देखकर इतने जोर से चिल्लाता है, राहुल दौड़कर आके पूछता है क्या हुआ। बोलता है भैया कोई तो है, अजीब सा है लेकिन कोई तो है। अजीब सा भागा और मुझे समझ नहीं आया कि वो कौन था, और घर में ऐसा कोई नहीं है। रोशनी की मम्मी को भी ये फील हुआ था जब वो घर में इंटर कर रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनी बेटी की खुशी में उसने कुछ बोला नहीं।
उसने रोशनी को साइड में ले जाकर कहा कि देखो, जिस घर में तुम लोग रह रहे हो ये घर अच्छा नहीं है, क्योंकि जब मैं इसके अंदर एंटर कर रही थी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, और यही बात रोशनी को भी शुरू में फील हुआ था। तो इससे पता चलता है कि रोशनी की जो माँ है वो भी एक रिलीजियस औरत है, चीज़ों पे विश्वास रखती है, उनको भी निगेटिव एनर्जी जो है वो समझ आती है। रोशनी भी ये बात अपने माँ को कहती है कि मैंने भी ये बात कहा था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। रोशनी की माँ अपने रिश्तेदारों से बात करती हैं, उनसे जादू टोटका के बारे में बात करती हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। एक दिन क्या होता है कि राहुल की माँ छत पे कपड़े पसार रही थी, मतलब कपड़े सुखा रही थी। तभी एक औरत उनके पीछे से आके कहती है कि आप यहाँ पे नहीं है। तो वो कहती है हाँ, हम नए हैं, हम अपने बेटे और बहू के लिए आए हैं, मतलब हमारी बहू अभी हुई नहीं है तो उसकी शादी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो कहती है कि आप किस फ्लैट में हैं, अभी तक आपके बारे में हमें पता नहीं चला, हम सेकंड फ्लोर पे रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं फोर्थ फ्लोर में रहती हूँ, 4A में। जैसे ही ये बातें उनके मुंह से निकली वो औरत शॉक हो गई। वो कहती है कि आप 4A में रहते हैं। राहुल की माँ कहीं हाँ। वो कहती है आपने वो घर क्यों लिया? वो कहती है मतलब? उसने बताया कि उस फ्लैट में हम रहते थे पहले। राहुल की माँ कहती है आप? तो बोले हाँ, हम रहते थे, और हमारे साथ इतनी सारी इंसिडेंट हुई कि हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम सेक्रेटरी से जाके मिले और उसने हमारा रूम चेंज किया। हमारे साथ भी वो सारी बातें होती थी, क्योंकि राहुल की माँ ने भी उनको बताया कि मेरे बेटे और बहू के साथ, मतलब होने वाले बहू के साथ ये सारी बातें हो रही हैं। अब उसकी माँ ने ये जैसे ही सुना वो दौड़ते हुए गई, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये भी पूछा उस औरत से कि कोई उपाय है क्या। उस औरत ने कहा कि हमने सब कुछ ट्राई किया, कुछ भी काम नहीं करता है। अब राहुल की माँ नीचे दौड़ते हुए आती हैं और कहती हैं कि इस घर को जल्दी से जल्दी खाली कर दो। राहुल कहता है कि क्या हो गया? अयान भी वहीं पे खड़ा था। राहुल की माँ कहती है कि एक औरत ने ऐसा ऐसा कहा। अयान कहता है कि भाई सही बोल रही है आंटी, हम खाली कर देते हैं ना, क्या हो जाएगा। राहुल कहता है कि यार हमें आए हुए अभी 2 महीने भी नहीं हुए, हमने 11 महीने का रेंट दिया हुआ है, सारा पैसा डूब जाएगा। और हमारे साथ होता भी तो ऐसा ही है ना, कि हम कहीं पैसे देकर फंस जाते हैं। अब राहुल की माँ ने ये सब कहा और अगले ही दिन उनका ट्रेन था। राहुल की माँ कह रही थी कि देखो हमारे जाने से पहले रूम खाली कर दो। तो राहुल कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, हम लोग अगले ही दिन रूम खाली कर देंगे। तो राहुल चले जाता है सुबह होते ही अपने मम्मी पापा को छोड़ने, और साथ में रोशनी के मम्मी पापा को भी छोड़ने बस स्टैंड पे। तभी क्या होता है कि जो बस होती है ना वो लेट होती है। तो राहुल फोन करके आयान और करिश्मा को कहता है कि देखो मेरा जो भाई है ना, क्योंकि उसका भाई रुक गया था, राहुल का जो भाई था वो घर पे ही रुक गया था। वो सोच रहा था कि मैं अपने भैया के साथ 2-4 दिन रहता हूं, उसके बाद जाऊंगा। तो यहाँ पे अयान और करिश्मा को फोन करके राहुल कहता है कि देखो यार बस लेट है तो मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो मेरे भाई को ना अपने पास ही सुलाना, क्योंकि घर का माहौल तुम जानते हो। अयान और करिश्मा भी मान जाते हैं कि हाँ हाँ हम वैसा ही करेंगे। रात में क्या होता है कि तीनों सोए होते हैं, अयान, करिश्मा और राहुल का भाई। राहुल के भाई को सूसू लगती है, मतलब वो टॉयलेट उठता है। जब वो बाहर जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि राहुल के बिस्तर पे कोई सोया हुआ है। वो जाके बोलता है कि भैया भैया तुम हो क्या भैया। वो इशारे से हाथ निकालकर अपने बिस्तर से बस ऐसे कहता है। तो राहुल के भाई को लगता है कि भैया बुला रहे हैं। जैसे ही वो पहला कदम बढ़ाता है, अयान पीछे से उसका हाथ पकड़ता, बोलता क्या हुआ। तो राहुल का भाई कहता है कि भैया आ गए ना, इसीलिए मैं उनके पास जा रहा हूं सोने। जब वो रूम में झांकते कोई नहीं। राहुल के भाई का हालत खराब हो गया। अयान ने जल्दी से राहुल को फोन किया। राहुल समझ गया कि मेरा भाई वहां पे नहीं रह सकता। वो क्या करता है, अगले ही दिन अपने भाई को अपने घर छोड़ने के लिए चला जाता है उसको लेकर। अब उस घर में रोशनी, अयान और करिश्मा थे, और वो हरकतें हो रही थी। कभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जल जाता, कभी कोई आवाज आती, कभी कोई नॉक करता, वो सारी चीजें हो रही थी, लेकिन ये फिर भी रह रहे थे। एक दिन क्या होता है कि रोशनी फोन करती है राहुल को, कहती है कि तुम वहां जाने के बाद मुझे फोन क्यों नहीं करते। राहुल कहता है कि मैं तो तुमको डेली फोन करता हूं, डेली हमारी बातें होती है। रोशनी कहती है पागल हो गए हो,
मैं अपना कॉल लॉग का आपको स्क्रीनशॉट भेजती हूँ, देख के बताओ कब हमारी बातें हुई हैं। मैं फोन करती हूँ, तुम काट देते हो। राहुल को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि राहुल जिन चीजों को इग्नोर कर रहा है वो बहुत गलत है। अब जैसे ही राहुल वहां पहुंचता है, क्या होता है कि राहुल और रोशनी के बीच में इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि उनका रिलेशन टूटने के कगार पे आ जाता है, और कारण कुछ भी नहीं पता। और सेम चीज अयान और करिश्मा के साथ हो रहा था। उनका रिश्ता और भी बिगड़ चुका था। अयान हमेशा दारू पीता और करिश्मा को गाली देता, किसी के सामने कुछ भी बोल देता, और ये चीजें कंटिन्यूअस चल रही थी। अब एक दिन क्या हुआ कि झगड़े से परेशान होकर रोशनी अपने पीजी में चली गई, जहां पे वो पहले रहा करती थी, और राहुल भी अपने घर चला गया। अब इस घर में अयान और करिश्मा बचे। तो करिश्मा ने क्या किया कि कुछ दोस्तों को बुलाया, अपनी किसी फ्रेंड को, क्योंकि वहां पे भाई अकेले रहने लायक माहौल था ही नहीं। उसी में एक लड़की थी, जूही। जूही जैसे उस घर में इंटर करती है वो खुश हो जाती है, और करिश्मा के मुंह से वो सारी कहानियां सुनकर कि उस घर में क्या हो रहा था, उन्हें क्या देखने को मिल रहा था, उनके साथ क्या क्या हो रहा था, ये चीजें सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अब एक दिन क्या होता है कि करिश्मा और उसके तीनों दोस्त जूही को छोड़कर एक रूम में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी जूही चिल्लाते हुए कहती है कि यार मुझे ना छत पे जाना है। करिश्मा कहती है इतने रात में छत पे, पागल हो गई है? और उस टाइम 2:30 बज रहे थे रात के। तो जूही कहती है कि मुझे सफोकेशन हो रहा है, ऊपर जाना है यार। तो उसने कहा ठीक है, जा ऊपर टहल के आ जा। जूही को गए हुए 1 घंटा हो गया। तभी एक जोर की आवाज आती है। जब ये तीनों दोस्त ऊपर जाकर देखते हैं तो जूही टेरेस के किनारे पे खड़े होकर एक अजीब से क्रीपी स्माइल देखकर इन लोगों को बोल रही थी, कूद जाऊं मैं? एक बार कूद कर देखूं क्या मैं? एक बार नीचे जाके देखूं क्या मैं? अब ये नजारा देखते ही जो इनकी हालत थी वो ऐसी हो गई कि भाई कैसे भी कर कर आज ही के आज ही ये घर छोड़ दो। उसने जल्दी से अयान को फोन किया, क्योंकि अयान अभी अपने दोस्तों के साथ बाहर था। और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली ये थी ना कि जब भी ये सब बाहर होते ये बड़े अच्छे मूड में होते, लेकिन घर आते ही इनका मूड एकदम बिगड़ जाता। एक दूसरे को गाली देने लगते, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते। यहाँ पे करिश्मा ने अयान को सब कुछ समझाया। अयान ने एक ही शब्द कहा कि वहीं पे उसी वक्त वो घर छोड़ो, सारा सामान छोड़ो, तुम मेरे पास दौड़ कर आओ, हम आज पूरी रात यहाँ रहेंगे, सुबह में जाकर सामान हटाएंगे और आज ही वो घर खाली कर देंगे। तभी क्या होता है कि जूही फिर से दौड़ते हुए बाहर जाती है और कॉरिडोर में भागने लगती है, वो भी उल्टा। जब तीनों दोस्त वहां जाकर देखते हैं तो जूही क्या करती है, अपना सर लेकर ऐसे ऐसे करके दरवाजे में पीटने लगती है। और वहां पे एक ओम का साइन बना हुआ था उनके दरवाजे के पास, उस पे वो थूक देती है और उसकी तरफ देखकर अजीब सा स्माइल करती है। ये समझ जाते हैं कि ये क्या है। वो जूही को खींचते हुए उस घर से नीचे ले जाते हैं। जब वो 3rd फ्लोर पे पहुंचते सब कुछ नॉर्मल, जूही भी नॉर्मल। उनको समझ में आ जाता है कि 4th फ्लोर पे क्या दिक्कत है और उसके ऊपर भी क्या चीजें चल रही है। वो जल्दी से रोशनी को फोन करती है और रोशनी बताती है कि मेरे और राहुल के बीच में सब कुछ अच्छा है, क्योंकि जब से उन्होंने घर छोड़ा था वो एक दूसरे के साथ टच में थे और बहुत खुश थे। तो करिश्मा कहती है कि तुमने हमें क्यों नहीं बताया उस बारे में? हम यहाँ पे अपनी लाइफ किस तरीके से हेल में डाल रहे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रोशनी चौंक गई। रोशनी कहती है कि ये कैसे हो सकता है? मैंने कल ही तो तुमसे ये बात बताया और तुमने कहा कि हम ये घर खाली करने वाले हैं। मैंने ये भी कहा कि सामान वही छोड़ देना, और तुम दोनों ने कहा कि हाँ हम घर छोड़ देंगे। ये सुनकर करिश्मा चौंक गई। करिश्मा जैसे ही ये बात अयान को बताती है, अयान कहता है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? करिश्मा फिर चौंक गई। करिश्मा कहती है अभी तो कॉल किया था। अयान कहता है मुझे मुझे कुछ नहीं पता है, तुमने अभी कॉल किया है मुझे। अब ये सुनते ही उस बिल्डिंग को छोड़ते हुए करिश्मा और उसकी बाकी दोस्त बहुत दूर चले जाते हैं, एक बस स्टैंड की तरफ, और वहां जाकर अयान का वेट करते हैं। अयान आता है, उनको अपने दोस्त के घर ले जाता है और वो वहीं पे रात काटते हैं। लेकिन
अयान जल्दी से राहुल को फोन करता है और उसको यहां बुलाता है। तो वो भी रोशनी को फोन करता है और ये चारों फिर से मिलते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपना सामान लेने जाएं तो जाएं कैसे। तो ये एजेंट से बात करते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, हमारा सामान हमें पहुंचा दो, जो पैसे होंगे आपको हम दे देंगे। वो एजेंट कहता है कि मैं क्यों लाऊं, आप घर छोड़ के गए हो, आइए आपकी दिक्कत है भाई, मेरी दिक्कत थोड़ी है। लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, एजेंट मान जाता है और उनका सामान उनको दे देता है। लेकिन वो कहता है कि बाकी के पैसे मैं नहीं दूंगा जो आपने एडवांस दिए। ये लोग समझ चुके थे कि वो पैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनकी जिंदगी को लेकर। जो चीजें उस घर में इन लोगों ने देख ली थी, वो चीजें बहुत बढ़ के थी पैसे से। लेकिन यहां पे रोशनी और करिश्मा को फिर से वो फीलिंग आई कि वो स्पिरिट क्या थी, क्यों ना उसके बारे में पता लगाया जाए। और वो दोनों बिना इन दोनों को बताए वहां पे एक दिन पहुंच जाती है। और ये पहुंचना नॉर्मल नहीं था, आप समझ रहे हो ना। क्योंकि आपको याद है कि राहुल के बॉडी में जब वो स्पिरिट आई थी एक बार, तो वो कह रही थी कि तुम लौट आई, तुम बहुत सुंदर हो, ये सारी बातें याद है। तो कहीं ना कहीं ये पजेस थी और दोनों वहां पे जाकर 4th फ्लोर पे अंदर घुस के अजीब सा नाच रही थी और बहुत खुश थी। और वो जो स्पिरिट थी ना, जो उनको देख रही थी, जो उनको दिखती भी थी, वो हॉल के कोने में खड़े होकर अजीब सा स्माइल करते वो भी इंजॉय कर रहा था। और उसके बाद ये तीनों छत पे जाते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और जब वहां से लौट कर आते हैं तो अगले दिन पता चलता है कि उस कमरे में 2 लड़कियों की लाश मिली है। और ये बात जब अयान और राहुल को पता चलता है तो वो सदमे में चले जाते हैं। आप लोगों को भी लगा होगा ना कि घर तो छोड़ दिया, कहानी खत्म हो गई, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। तो ये थी एक ऐसी कहानी जिसकी हैप्पी एंडिंग तो हमें नहीं मिली। लेकिन ये कहानी ये सिखाती है कि जब आपको चीजें महसूस हो, इग्नोर मत करो। और इससे पहले भी मैंने एक स्टोरी में आपको बताया था कि कभी भी प्लॉट और फ्लैट आपको कम दाम में मिले, डबल चेक करो, क्योंकि आपके साथ क्या होने वाला है ये आपको भी नहीं पता है। सो इसीलिए इस कहानी के साथ आज के इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। और आपके पास कोई भी वीडियो है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी तरीके से ऐसी कहानी सुनते रहे, एंजॉय करते रहे, लेकिन हाँ, डरना जरूरी होता है।